एवरीबॉडी, हम पढ़ रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12 गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट 3 हम कर रहे हैं। और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल वो चल रही है हमारी नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग टेक्निक्स। किसी के गाइडेंस एंड काउंसलिंग देने के लिए उनका जो हम इंफॉर्मेशन और डाटा इकट्ठा करते हैं उसके लिए किन टेस्टिंग टेक्निक्स को लगाया जा सकता है, जिसको हमने स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड दो के अंदर विभक्त किया था। कुछ हमारी क्या थी, पारिमाणिक परीक्षाएं थी, कुछ हमारी अपारिमाणिक परीक्षाएं थी। स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक की आज जो हम नेक्स्ट टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कम्युलेटिव रिकॉर्ड। कम्युलेटिव रिकॉर्ड जिसे हम कहें कि एक परमानेंट रिकॉर्ड, परमानेंट हम कहें इंफॉर्मेशन किसी भी स्टूडेंट के बारे में जो कि एक स्कूल के अंदर रखी जाती है, जिसके अंदर दैट गिव द एजुकेशनल हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन अबाउट द एजुकेशन हिस्ट्री ऑफ द पर्सन। जो कम्युलेटिव रिकॉर्ड है वो क्या है? इट इज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ educational achievement of इंडिविजुअल पर्सन। किसी भी व्यक्ति की जो स्कूल के अंदर एक उसका ओवरऑल शिक्षा के अंदर जितनी भी उसके द्वारा उपलब्धियां दी गई हैं उन उपलब्धियों का एक परमानेंट रिकॉर्ड है। परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। एक व्यक्तिगत पर्सन की जितनी भी उसकी एजुकेशन अचीवमेंट्स है, एजुकेशन अचीवमेंट्स के साथ साथ हम ये कहें कि इसके अंदर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रिलेटेड टू एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित उसकी हिस्ट्री वो भी इसी के अंदर काउंट करते हैं। अटेंडेंस, उसकी अटेंडेंस क्या है, अचीवमेंट रादर देन एजुकेशन, अदर नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज के अंदर उसकी अचीवमेंट्स कौन कौन सी हैं। इसके साथ साथ हेल्थ, हेल्थ स्टेटस उस बच्चे का किस तरह का है उस चीज की, और उसके साथ साथ टेस्ट स्कोर कि उसने किसी भी टेस्ट के अंदर क्या स्कोर किया है। इन सब की रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड के अंदर होती है। कम्युलेटिव रिकॉर्ड, एक कम्युलेटिव रिकॉर्ड क्या है, एक ऐसा रिकॉर्ड है, एक संचय है जिसमें हर एक बालक की हर तरह की जानकारी को रखा जाता है। और ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड होने का मतलब क्या हो गया, ये डाटा हम कहें कि एक स्कूल के अंदर ये नहीं है कि बच्चा जो है वो एक साल रहा दूसरे साल बच्चा नहीं है तो उसका रिकॉर्ड हमें नहीं मिलेगा। नहीं, अगर बच्चा उस स्कूल में पढ़ा है तो वहां पर वो रिकॉर्ड, वो कम्युलेटिव रिकॉर्ड उसका परमानेंट हो जाएगा कि ये बच्चा यहाँ से 8th क्लास में था, 7th क्लास में था। और वहां पर अगर हम 4 या 5 साल बाद भी अगर उसका डाटा या इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो वो रिकॉर्ड जो है वो स्कूल को देना पड़ेगा। तो वो एक कम्युलेटिव, तभी तो इसे क्या कह दिया गया, एक परमानेंट रिकॉर्ड बोला गया। परमानेंट रिकॉर्ड का मतलब हो गया कि ये ऐसा रिकॉर्ड है जो कभी भी इनकम्प्लीट या खत्म जो है वो नहीं होता। एक किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेने के बाद, एक स्कूल में एडमिशन लेने के बाद बच्चा जितने भी समय काल के रहता है उसके बाद अगर बच्चा स्कूल भी छोड़ देता है उसके बाद भी हमें वहां से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तभी इसे क्या कहा जाता है, एक परमानेंट रिकॉर्ड कहा जाता है। परमानेंट रिकॉर्ड किस चीज का, एजुकेशन बैकग्राउंड का या एजुकेशन डेवलपमेंट का उस बच्चे की, जिसमें उसकी एजुकेशन से संबंधित हिस्ट्री आएगी, उसका अटेंडेंस कि कितना वो अटेंडेड रहता था स्कूल के अंदर, अचीवमेंट्स रादर देन द एजुकेशन, शिक्षा से बिहाव पर नॉन एकेडमिक जो एक्टिविटीज जितनी भी हो रही हैं उनके अंदर उसका क्या डेवलपमेंट रहा, क्या उसकी अचीवमेंट्स रही, उसकी जानकारी, हेल्थ स्टेटस की जानकारी और टेस्ट स्कोर की कोई भी
विभिन्न विभिन्न जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसके अंदर उसने कितना स्कोर किया है, उन सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन इस रिकॉर्ड के अंदर क्या होती है, सम्मिलित होती है और यहाँ से हम किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। कम्युलेटिव रिकॉर्ड, जब हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की केस हिस्ट्री करते हैं, जब उसकी कोई भी पर्सन दूसरा सेकंड पर्सन उसकी ऑटोबायोग्राफी लिखता है, तो कम्युलेटिव रिकॉर्ड जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उन सभी चीज़ों की। उसका हमें फैमिली बैकग्राउंड देखना हो, हिस्टोरिकल जो उसकी एजुकेशन सिस्टम है उसको देखना हो, तो वो इंफॉर्मेशन हम कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड से दे सकते हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड की। इसे रिपोर्ट कार्ड भी बोल दिया जाता है और इसे रिकॉर्ड भी बोल दिया जाता है। जिस तरह से आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आपने बीएड कोर्स किया, आपने डीएड कोर्स किया, आपने कोई भी कोर्स किया, तो उस कोर्स के बिहाफ पर जिस यूनिवर्सिटी से या जिस कॉलेज से भी आप कर रहे हैं, वहां वो डाटा आपका सेव रहेगा परमानेंटली। वो क्योंकि आप उस स्कूल के क्या है, एलुमनाई, आप उस स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो उसके बिहाफ पर उस स्कूल की, उस कॉलेज की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके रिकॉर्ड को जो है वहां पर सेव रखेगा। आप अगर 4 साल, 5 साल या 15 साल बाद भी वो डाटा निकलवाना चाहेंगे, तो वो डाटा आपका वहां से ऑन रिकॉर्ड आपको मिलेगा। तो ऑन रिकॉर्ड परमानेंटली किसी के डाटा को सेव करना, परमानेंट तो रिकॉर्ड कार्ड है, उसे क्या बोलते हैं हम, कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड की संज्ञा दी जाती है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एलन की डेफिनेशन है, इन्होंने क्या कहा है, द कम्युलेटिव रिकॉर्ड इज अ रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन record of information concerned with appraisal of the individual pupil pupils और स्टूडेंट भी हम बोल सकते हैं इसके अंदर। pupils usually kept on a card and in one place। ये क्या है, एलन के थ्रू कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड की हमारे पास डेफिनेशन है। क्या कहा है उन्होंने कि कम्युलेटिव रिकॉर्ड क्या है, एक रिकॉर्ड है किस चीज का, इंफॉर्मेशन का। कंसर्न विद द अप्रेजल ऑफ इंडिविजुअल पीपल। अप्रेजल मीन्स कितना उसके अंदर डेवलपमेंट या हर टेम्परामेंट के बिहाफ पर उसने कितना गेन किया है, हर व्यक्ति का। किसके ऊपर, केप्ट ऑन ए कार्ड, या तो एक कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड उसका बना दिया जाता है, एंड इन अ वन प्लेस, एक ही प्लेस के ऊपर उसका कार्ड जो है वो मिलता है। कोई भी बच्चा एक किसी भी क्लास को क्या करता है, पास करता है। पास करने के बाद उस बच्चे को क्या दिया जाता है, उसका रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है। इस रिपोर्ट कार्ड को आजकल क्या बोला जाता है, कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड। इसे कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड क्यों बोलते हैं आजकल, क्योंकि पहले जो रिपोर्ट कार्ड थी उसमें सिर्फ किसी भी पर्सन की थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन की, उसने एकेडमिक कितना गेन किया है, रिपोर्ट कार्ड से एकेडमिक अचीवमेंट के बारे में जानकारी मिलती थी। लेकिन आजकल कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड जो है उसके अंदर एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक, शैक्षिक और गैर शैक्षिक सभी गतिविधियों में एक बालक ने, एक बच्चे ने कितना अचीव किया है उस चीज की जानकारी इसके बिहाफ पर मिलती है। ये रिपोर्ट कार्ड बच्चे को भी दिया जाता है जब बच्चा क्या कर रहा है, एक कोर्स से पास हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इसका जो रिकॉर्ड है वो स्कूल के भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहता है परमानेंटली।
इसलिए इसे हम परमानेंट रिकॉर्ड की तरह भी लेकर चलते हैं। अब हम देखते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड की या रिकॉर्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, विशेषताएं क्या हो इसके अंदर जब कोई भी कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड बनाया जा रहा है। स्कूल में बनाया जा रहा है तो दैट मीन्स ये क्या है, दैट इज डेवलप्ड बाय द टीचर्स के थ्रू इसको क्या है डेवलप किया जाएगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स आती है दैट इज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। एक अच्छे कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड की विशेषता है कि वो रिपोर्ट कार्ड जो है वो रिलायबल भी होना चाहिए और वैलिड भी होना चाहिए, कि रिपोर्ट कार्ड इज रिटन बाय द मैनी इंडिविजुअल फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये नहीं है कि एक बार बन गया तो उसमें चेंजेस नहीं होंगे, टाइमली जो उसके अंदर चेंजेस हैं वो चेंजेस किए जाने चाहिए और हर बच्चे की हिज बेसिक ऑब्जर्वेशंस, बेसिक से बेसिक इंफॉर्मेशंस और ऑब्जर्वेशंस इसके अंदर जो है वो होनी चाहिए। और अगर हम कहें कि इस पर्सन के बिहाफ पर अगर कोई कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड लिखा जा रहा है, दैट कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फिर भी उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, हमेशा ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये ना हो कि उसकी वैलिडिटी या रिलायबिलिटी बाद में क्या हो जाए, खत्म हो जाए। सेकंड कहता है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, इसे हम वैधता बोलते हैं। वस्तुनिष्ठता के बिहाव पर कि टीचर रिमेन इन कांटेक्ट विद द स्टूडेंट एंड सफिशिएंटली फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जब वो क्या करता है, बच्चे को लॉन्ग टाइम तक वो ऑब्जर्व कर रहा है तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस द ऑब्जेक्टिविटी इज मेंटेन इन द रिकॉर्ड, कि उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि सही जानकारी उसके अंदर एग्जैक्ट, जब हम उसको लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, कभी हम कहते हैं ना कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को एक बार देखकर दो बार समझने से हम उसके बारे में कोई भी लास्ट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, लेकिन रेगुलर जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और रेगुलर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर वस्तुनिष्ठता बता सकते हैं कि ये बच्चा जो है वो लास्ट में इस तरह का बच्चा रहेगा। तो ऑब्जेक्टिविटी के अंदर हम क्या देखते हैं कि जब हमारे पास प्रश्न होते हैं, कोई भी एक प्रश्न है, उस प्रश्न के हमारे पास क्या होते हैं, 4 उत्तर होते हैं, लेकिन चारों में से केवल एक ही उत्तर क्या होता है, सही होता है, तो उसे हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। तो सिमिलरली क्या होता है कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड के अंदर है कि कंसर्न टीचर रेगुलरली बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो अलग अलग क्या करता है, बिहेवियर दिखाता है, लेकिन हमें उसकी क्या दिखानी है, ऑब्जेक्टिविटी, उसके एग्जैक्ट टेम्परामेंट, बिहेवियर या अचीवमेंट्स के बारे में हमें जानकारी देनी है। एक टेस्ट के अंदर बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया, एक टेस्ट में बच्चे ने बहुत कम स्कोर किया, तो हम ये नहीं कह देंगे कि वो बच्चा क्या है, डल है, नहीं, उसको रेगुलर ऑब्जर्व करके उसके बिहाफ पे क्या देना है, उसका ऑब्जेक्टिविटी रिपोर्ट कार्ड जो है हमें बनाकर देना है। नेक्स्ट क्या आता है इसमें, सिंप्लिसिटी। जो कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए वो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। सिंपल मीन्स द स्पेसिफिक थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड इज कंटेन इन द रिपोर्ट कार्ड एंड द अननेसेसरी थिंग्स आर नॉट कंटेन इन द रिपोर्ट कार्ड। कि जो कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड बनाया जा रहा है, सिंप्लिसिटी, उसके अंदर जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो चीजें होनी चाहिए, जिस चीज के बारे में हमें नहीं बताना है वो चीज उसके अंदर इंडल्ज नहीं होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस यानी कि सच्चाई पूर्ण। हर टीचर जो है किसी भी बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड या रिपोर्ट बनाया जा रहा है उसमें बच्चे की हमेशा जो है वो सही एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, कभी भी गलत जानकारी नहीं दी जानी चाहिए। थ्रू द एक्सपीरियंसेस, थ्रू द पर्सनल कॉन्टेक्ट, थ्रू द ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन लिया जाना चाहिए और उस डिसीजन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। उसमें आप किसी भी तरह के बायसनेस नहीं दिखाएंगे, पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ क्या है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड की, जो कि किसी भी स्टूडेंट का जब बनाया जाता है। अब हम कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं।
एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए। हमेशा जो है दैट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन के ऊपर आधारित होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन जो है वो रिपोर्ट कार्ड में क्यों होना चाहिए कि एनी टाइम देयर इज अ चेंज, कोई भी चेंज आ जाए, कोई भी परिवर्तन आ जाए तो उसके बिहाव पर उसके अंदर चेंजेस किए जा सके, परिवर्तन जो है वो किए जा सके। कि कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड को हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल पर्सन उसको क्या किया जा सके, मोल्ड जो है वो किया जाना चाहिए। सेकंड कहता है फॉलो मैनुअल रूल्स। जो किसी भी कम्युलेटिव कार्ड के अंदर है उसको जब प्रिपेयर करा जा रहा है तो उस प्रिपरेशन के अंदर जो उसके ऑथेंटिक रूल्स हैं, उनके जो सूत्र हैं या जो कंडीशंस हैं या रिकमेंडेशंस हैं, लिमिटेशंस हैं, उसको उसने फॉलो जो है वो किया जाना चाहिए। द फैक्ट्स ऑफ द कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड इज रिपीटेड, should be repeated। जो फैक्ट्स हैं किसी भी कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड के उनको लगातार जो है वो रिपीट किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ वो कहता है इंफॉर्मेशन शुड बी कॉन्फिडेंशियल। कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड के बिहाफ पर आप जो भी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं वो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल। बहुत से एस्पेक्ट किसी पर्सन के ऐसे होते हैं कि किसी दूसरे को उसके बारे में बताना जरूरी नहीं होता, तो इसलिए जो इंफॉर्मेशन उसमें दी जा रही है वो क्या होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, जिस लिमिट के ऊपर उसको बताना है। उसके साथ साथ हम कहें द कोऑपरेशन ऑफ द ऑल टीचर्स। किसी भी कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड को बनाया जा रहा है तो उसके अंदर हर टीचर की कोऑपरेशन बहुत ज्यादा नेसेसरी जो है उसके अंदर होती है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मैनुअल रूल्स को फॉलो करें, फैक्ट्स शुड बी रिपीटेड, जो इन्फॉर्मेशन जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हैं कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, और कॉपरेशन जब उसको प्रिपेयर किया जा रहा है तो उसके अंदर किसी भी एक पर्सन के बिहाफ पर नहीं, नंबर ऑफ सभी टीचर्स की कंसर्न में उसे जो है वो प्रिपेयर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंटेंट कम इन द कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड। क्या क्या विषय वस्तु या कंटेंट होना चाहिए किसी भी कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड के अंदर। कंटेंट के बिहाफ पर सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें पर्सनल डाटा, यानी कि व्यक्तिगत जानकारी। सेकंड है हमारे पास फैमिली डाटा। थर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड। हेल्थ रिकॉर्ड के साथ साथ एग्जामिनेशन रिजल्ट, एग्जामिनेशन रिजल्ट के साथ साथ मेजरमेंट ऑफ एबिलिटीज, मेजरमेंट ऑफ एबिलिटीज उसके अंदर होनी चाहिए एकेडमिक वर्क, एकेडमिक वर्क के साथ साथ एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल, एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल के साथ साथ व्यू पॉइंट ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स एंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, और लास्ट में है डिस्क्रिप्शन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज।
सब चीज जो है वो एक रिपोर्ट कार्ड के अंदर होनी चाहिए। पर्सनल डाटा, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फैमिली डाटा होना चाहिए, हेल्थ के बारे में रिकॉर्ड होना चाहिए, एग्जामिनेशन से रिलेटेड होना चाहिए, उसकी क्षमताएं क्या हैं, एबिलिटीज क्या हैं, एकेडमिक वर्क वो किस तरह से कर रहा है, उसकी जानकारी, उसका नजरिया किस तरह का है टुवर्ड्स स्कूल्स, टुवर्ड्स कम्युनिटी एंड द फ्रेंड, व्यू पॉइंट ऑफ देयर पेरेंट्स, टीचर्स एंड द प्रिंसिपल, उसके द्वारा किस तरह का व्यू पॉइंट है और किस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चा पार्टिसिपेट करता है और क्या अचीवमेंट उसके अंदर हैं। तो देखिए हर चीज के बारे में जो है वो एक कम्युनिटिव रिपोर्ट कार्ड के अंदर जानकारी होनी चाहिए। अब हम कुछ एडवांटेजेस देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिटिव रिपोर्ट कार्ड और कम्युनिटिव रिकॉर्ड। लाभ क्या है इसका? दैट इज गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्रेस एंड हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, helpful to give information about डेवलपमेंट से संबंधित सभी की सभी उसकी इंफॉर्मेशन देता है। उसके साथ साथ हेल्पफुल फॉर एलिमिनेटिंग द डिफिकल्टीज, जो किसी तरह की समस्या है उनको दूर करने में भी बहुत ज्यादा क्या होता है, मददगार होता है। हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ कोर्स, फॉर हायर क्लासेस में उसका जो है वो किस तरह के कोर्सेज उसको लेने हैं उसमें हेल्पफुल है। हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉब्लम, और लर्नर की क्या समस्याएं हैं उनको समझने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ वोकेशन, वोकेशन जो चूज करना है उसमें भी बहुत ज्यादा मददगार जो है वो रहता है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस के साथ साथ हम कहें कि कुछ लिमिटेशंस भी इसकी रह सकती हैं। लिमिटेशंस क्या होती है कि कई बार रिकॉर्ड के अंदर जो है दैट नॉट गिव द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर, कि इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं दैट कांट बी शो इन द कम्युनिटिव रिपोर्ट कार्ड, वो उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर नहीं शो करी जा सकती। उसके साथ साथ हम ये कहें कि देयर इज अ चेंज is come in the behavior of the student, तो उसका brief descriptions, very brief descriptions जो है हमें नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के अंदर किसी तरह की मेरिट्स या डीमेरिट्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं। और इसके साथ साथ हम ये कहें कि समटाइम जो टीचर्स आर नॉट एबल टू प्रिपेयर कंप्लीट टास्क ड्यू टू द, हम कहें कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन होने की वजह से वो प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। तो हमने आज जो है हमारी लास्ट जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग टेक्निक्स थी, कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड या रिकॉर्ड, वो चीज़ हमने कंप्लीट करी। क्या होता है कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, इसके साथ साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, एंड व्हाट टाइप ऑफ द कंटेंट इज कम इन द कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड, और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इस टॉपिक को हमने देखा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।